जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख चोर और यमराज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात ऐसी घनी थी कि हवाएं भी अपने साए छुपाकर चल रही थी। अंधेरा किसी ओढ़नी की तरह खेतों पर लिपटा हुआ था और आकाश में तारे जैसे किसी पुराने दाग की तरह फीके पड़ते जा रहे थे। गांव की सकरी गलियां सो रही थीं, या कम से कम लोग सो रहे थे, पर चोर सोया नहीं था। न जाने कितनी बार उसने खुद को यह समझाया था कि यह एक साधारण काम है, एक छोटी सी चोरी, एक रात की हिम्मत, कुछ पैसे और एक नई शुरुआत। मूर्खी कही जाए या हिम्मत, वो अपने आप को चलते फिरते ऐसे ही बुलाता था, एक आखिरी काम। और हर बार वही आखिरी काम एक नए झंझट की राह खोलता था। उसका नाम मुकेश था, मगर गांव में लोग उसे मूर्ख चोर ही कहते, किसी अजीब किस्म के तिरस्कार और हास्य के मिले जुले स्वर में। वो सचमुच मूर्ख था, या कम से कम उसकी किस्मत को इतना विश्वास था। चोरियों के छोटे छोटे सौदों में वो अक्सर फंस जाता। दुकान के पीछे से निकला कंघी का डिब्बा, मेले में चोरी हुई चादर, किसी अनजान के जेब से गिरा घंटा। पर आज रात उसकी नजर एक ऐसे मकान पर पड़ी जिसे देखकर उसके दिल ने अजीब तरह से धड़कना शुरू कर दिया। गांव के पुरातन मंदिर के पास रहने वाले पुजारी काका का घर। काका की झोली में वही चीज होती थी जो कभी कभी गांव वालों के होठों पर आते हुए भी नहीं आती थी, विश्वास, डर और एक अदना सा रहस्य। मुकेश ने सोचा, अगर वहां से कुछ चुरा लिया जाए तो कम से कम 2-3 महीने तो मेरा पेट भर जाएगा। उसने अपनी छोटी सी झोली कस ली, हाथ में वही पुरानी चाकू रख ली जो उसे बचपन से मिली थी, और छाया की तरह सड़कते हुए मंदिर के पीछे वाले गलियारे में पहुंचा। मंदिर का एक भाग बंद था। लोहे की जाली के पीछे अंधेरे में कुछ हल्के काले आकार धंसते नजर आए। काका के घर की खिड़की आधी खुली थी और अंदर मंद लाल बत्ती जल रही थी। उसी से उसकी आंखें परवशित थीं। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, सब कुछ खतरे की तरह शांत लगा। काका का घर कुछ पुराने मंदिर के सामानों से भरा था, धार्मिक प्रतिमाएं, थके हुए धूप बत्ती के डिब्बे और एक नीची मेज जिस पर एक छोटी तिजोरी रखी थी। तिजोरी में बनी कड़ी की किलकारियां जैसे किसी पुराने आश्वासन के निशान हों। चोर की तासीर बदलने लगी। आंखों में लालसा के साथ एक डर भी सर उठ गया, ऐसा डर जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो जानते हैं कि वो किसी ऐसी चीज के पास खड़े हैं जिसकी कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि परंपरा और कर्मों में भी है। वो धीरे से खिड़की में घुसा। उसकी सांसें फुसफुसाते हुए सीढ़ियों पर गूंजी। घर में सब कुछ स्थिर था, पर स्थिरता की इस परत के नीचे एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी चीज की प्रतीक्षा हो रही हो। उसने मेज के पास आते ही देखा कि तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। कड़ी वहीं टंगी थी, पर तिजोरी खुली हुई थी। उस पल का आनंद और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसने तिजोरी के अंदर देखा। वहां चांदी के सिक्के तो थे, पर वो सिक्के नहीं थे जो उसे खींचते। एक पवित्र वस्तु थी, छोटे से साफ कपड़े में लिपटी हुई, जो चमकती नहीं लेकिन किसी तरह रोशन लगती थी। काका ने इस चीज को बड़े प्रेम से रखा होगा, और मुकेश उसे अपने लिए देखकर सोचने लगा कि यह वही चमत्कार होगा जो उसकी किस्मत बदल देगा। उसने धीरे धीरे वो चीज निकाली। हाथ कांप रहे थे, उसकी उंगलियां चिल्ला रही थीं, पर उसने तेजी से काम किया। तभी घर के दरवाजे की ओर से अचानक कुछ गिरने की आवाज आ गई, एक पुराना घंटी जैसा, जिसे हवा भी हिला सकती थी। मुकेश की गर्दन जकड़ गई। उसने चारों ओर देखा। घर के कोने में बैठी धूल भी जैसे उसे निगलने को तैयार थी। पर कुछ और काम भी था। उस पवित्र वस्तु के नीचे कुछ और था, एक महीन कागज का टुकड़ा, पुराने स्याही के दागों से अधूरा सा। वो कागज इस तरह पड़ा था जैसे कोई उसे जल्दबाजी में भूलकर चला गया हो। मुकेश ने घबराहट में खुद को संभाला। उसने कपड़े से वो पवित्र वस्तु ढीली की और दूसरे हाथ से कागज उठाया। पूरा घर एक अजीब सन्नाटा लेकर सांस रोके खड़ा रह गया था। कागज को उसने अपनी खुरदरी उंगलियों के बीच खुलवाया और पढ़ने की कोशिश की।
पवन की ठंडी खरोच ने उसकी गर्दन पर चलकर उसे और भी जागृत कर दिया। कागज पर कुछ भी लिखा नहीं था, पर जैसे ही उसने उसे रोशनी की तरफ किया, एक नाम झिलमिला उठा। नाम ऐसा था कि असली पढ़ने से पहले ही उसके सीने में बिजली सी सरक गई। वो नाम कोई आम नाम नहीं था। 4 अक्षर, साधारण सी लकीरें, पर हर लकीर में कुछ गहरा था। मुकेश का दिल अचानक सदियों पुराना किसी पहरे की तरह धड़कने लगा। उसका मुंह सूख गया। वो नाम उसके भीतर किसी पुरानी गूंज की तरह गूंज उठा। ऐसा गूंज जिसे वो भूल चुका था, पर जिसने कभी किसी रात उसकी हंसी और रोने दोनों का कारण बना था। वो नाम इतना परिचित था कि उसे देखकर उसके हाथ से कागज फिसलने सा लगा, पर तभी उसने उसे कसकर पकड़ा, जैसे पकड़े बिना वो अपने आप गायब हो जाएगा। और कागज पर सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव। आज मैं पहली बार ये डायरी खोल रहा हूं। न जाने क्यों मैंने कभी कुछ लिखा नहीं और न लिखना मेरे बस का रहा है, पर आज रात अगर मैं न लिखूं तो शायद मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे नहीं पता मैं जिंदा हूं या बस आदत से सांस ले रहा हूं। उस घर में जो हुआ वो चोरी नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं। जब मैं उस कागज पर लिखा नाम लेकर घर पहुंचा तो मेरे भीतर एक अजीब सी सिहरन थी। राघव, बस 4 अक्षर, मगर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे नाम की रगें काट दी हों। मैं उस नाम को जानता हूं। बहुत पहले जब मैं 10 साल का था, गांव के बाहर के तालाब में एक लड़का डूबा था। उसका नाम भी राघव था। लोग कहते थे वो मरते वक्त किसी को बुला रहा था, मुकेश, मुकेश। मैं तब से ही उस तालाब के पास नहीं गया, पर आज वो नाम फिर से मेरे हाथ में था, किसी मरे हुए पुजारी की तिजोरी में। मैं सोचता रहा, यह संयोग है या सजा। मैंने वो कपड़े में लिपटी वस्तु नहीं खोली। वो जैसे खुद में सांस ले रही थी। जब मैंने उसे मेज पर रखा तो कुछ देर तक उसके अंदर से हल्की हल्की गर्मी निकलती रही, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। मैं डर गया, लेकिन साथ ही किसी अजीब आकर्षण से खिंचता भी गया। मैंने उसे खोलने का मन बनाया, मगर तभी बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 3 बार, ठक ठक ठक। इतनी गूंजदार, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में जैसे किसी ने उंगली फेर दी हो। मैंने लैंप बुझा दिया, सांस रोकी, पर दरवाजे के नीचे से आती परछाई नहीं हटी। वो दरवाजे के सामने खड़ी रही, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा में। काफी देर तक सब शांत रहा। फिर कुछ पल के लिए घर के अंदर ठंडी हवा घुस आई, लेकिन दरवाजा कभी खुला ही नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काला कौवा दीवार पर बैठा था और उसकी चोंच से कुछ टपक रहा था, राख। रात के करीब 2 बजे मुझे नींद आ गई, लेकिन वो नींद नहीं, कोई बोझ था। मैंने सपना देखा कि मैं फिर से उसी तालाब के किनारे खड़ा हूं जहां राघव डूबा था। पानी का रंग नीला नहीं, स्याही जैसा काला था। उसमें बुलबुले उठ रहे थे और हर बुलबुले में किसी का चेहरा था, काका, मंदिर और फिर वो नाम, बार बार वही नाम। मैं भागने की कोशिश करता, पर पानी मुझे बुलाता, मुकेश, तूने फिर वही गलती की है। और तभी एक हाथ पानी से निकलता है, गीला पर ठंडा नहीं, राख जैसा सूखा। वो हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन पकड़ लेता है। मैं चिल्लाता हूं, पर आवाज नहीं निकलती। आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था, लेकिन मेरी गर्दन पर किसी के उंगलियों के निशान थे, 5 साफ। सुबह जब रोशनी खिड़की से भीतर आई तो वो कपड़े में लिपटी वस्तु वैसे की वैसी पड़ी थी, पर कागज नहीं था। मैंने सब जगह देखा, मेज, फर्श, यहां तक कि अपने कपड़ों में भी, मगर वो कागज गायब था। बस राख का एक महीन दाग रह गया था, ठीक वहीं जहां कल वो नाम लिखा था। और फिर जब मैं बाहर निकला तो गली के कोने पर वही काला कौवा फिर दिखा। इस बार उसके पैरों में कुछ बंधा था, एक पुराना धागा, और उस धागे के साथ लटक रहा था वही कागज का टुकड़ा। मैंने कांपते हुए उसे खोला। अब उस पर कुछ और लिखा था। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, राघव नहीं गया, उसे भेजा गया था। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये डायरी किसके लिए लिख रहा हूं। शायद इसलिए कि अगर कल मैं ना रहूं तो कोई पढ़कर जाने के मूर्ख चोर ने क्या देखा था उस रात जब उसने यमराज की देहरी छुई थी। और अगर किसी दिन ये डायरी किसी और के हाथ लगे तो याद रखना, राख कभी बेकार नहीं होती, उसमें किसी का नाम हमेशा बाकी रहता है। गांव की हवा इन दिनों कुछ अलग लग रही थी।
लोग अब रात को दरवाजे की चौखट के पास दीपक नहीं जलाते और मंदिर के सामने वाला पेड़ जो कभी हरे भरे पत्तों से झूमता था अब स्याह हो चुका था। बच्चे खेलते समय उस रास्ते से दूर भागते थे जहां पुजारी काका का घर था। कोई बोलता नहीं, पर सबके दिल में वही कहानी घूमती रहती कि वहां अब इंसान नहीं रहता। एक हफ्ते पहले तक सब सामान्य था, मगर अचानक सब कुछ बदल गया। पहले तो मंदिर की घंटी रात के समय खुद बज उठी जबकि दरवाजा बंद था। फिर मंदिर के पास रहने वाले बूढ़े रामदीन ने बताया कि आधी रात को किसी आदमी को घर की दीवार पर चलते देखा। उसने कसम खाई कि वो आदमी जमीन पर नहीं चल रहा था, दीवार पर चल रहा था और उसके पैर नहीं दिख रहे थे। लोग पहले तो हंसे, मगर जब दूसरे दिन उसी जगह पर राख की पतली परत मिली तो किसी ने मजाक नहीं किया। गांव के अखबार जागरण ग्राम समाचार में एक छोटी सी रिपोर्ट छपी। उसमें लिखा था, गांव नरेवल में अजीब घटनाएं शुरू। मंदिर क्षेत्र में रात के समय घंटियों की गूंज और राख जैसी परछाइयां दिखने की शिकायतें। गांव वाले भयभीत। पुरोहित के घर के आसपास रात को अज्ञात व्यक्ति दिखने की अफवाह। कुछ का कहना है कि यह मृत आत्मा का संकेत है। रिपोर्ट छपते ही गांव में एक खामोशी पसर गई। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। जो बातें पहले धीमे सुर में कही जाती थीं, अब कानों के पीछे फुसफुसाहट बनकर गूंजती थीं। कहते हैं काका के घर में किसी ने चोरी की थी। हां, वही मूर्ख चोर मुकेश। अब वो कहीं दिखा नहीं। 4 दिन से तो उसका घर भी खाली पड़ा है। मुकेश के पड़ोसी भोलाराम ने बताया कि पिछले 2 दिन से उसके घर की दीवारों पर किसी ने अजीब चिन्ह बना दिए हैं, राख से बने गोलाकार निशान, जिनके बीच में एक सुबह का समय था, मगर सूरज मानो कहीं खो गया था। आसमान में धुंध की एक हल्की सी परत तैर रही थी और गांव के ऊपर जैसे किसी ने राख छिड़क दी हो। पुजारी काका के पुराने घर की खिड़कियां अब खुलती नहीं थीं। फिर भी उस दिन किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया था, 2 बार, बिल्कुल साफ आवाज में। और जब भोलाराम ने हिम्मत जुटाकर वहां झांका तो दरवाजे की दरार में 2 पुरानी चिट्ठियां फंसी हुई थीं। कोई डाकिया वहां नहीं आता था, इसलिए ये सब और भी अजीब लग रहा था। दोनों चिट्ठियों के कागज पर धूल और राख की परत थी, लेकिन अक्षर साफ थे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। पहली चिट्ठी किसी अनजान आदमी की थी। स्याही नीली थी और लिखावट कांपते हुई, जैसे लिखने वाले के हाथ स्थिर ना हो। जिसे भी ये मिले उसे चेतावनी समझो। कल रात मैंने उसे देखा। हाँ, उसे, वो जो राख में सांस लेता है, जो बिना पांव के चलता है। मंदिर के पीछे के रास्ते पर वो रुका था। मेरी ओर मुड़ा भी, मगर चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ आंखें, या शायद आंखों जैसी 2 जलती बिंदुएं। उसने कहा, जो मेरा नाम जानता है वो बच नहीं सकता। और फिर उसने हवा में कुछ लिखा, राघव। मैं भागा नहीं, मैं जड़ हो गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें किसी और ने भेजा है। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली मैं अपने घर में था, लेकिन दरवाजे पर राख से लिखा था, अगला तुम नहीं, वो होगा जिसने गलती की है। कृपया अगर कोई मुकेश नाम का आदमी मिले तो उसे इस गांव से तुरंत भगा दो। ये मौत नहीं, हिसाब है। भोलाराम ने वो चिट्ठी कांपते हुए पढ़ी। स्याही की गंध अजीब थी, जैसे किसी पुराने दीपक की बत्ती में जली हो। फिर उसने दूसरी चिट्ठी खोली। ये चिट्ठी अलग थी। उस पर स्याही नहीं थी, बल्कि अक्षर जैसे किसी जली हुई राख से बनाए गए हों। कागज की सतह थोड़ी झुलसी हुई थी और शब्द तिरछे टेढ़े। उसमें लिखा था, कहते हैं मैं मृत्यु का दूत हूं, पर कोई ये नहीं पूछता कि मृत्यु किसकी सेवा करती है। राघव को भेजा गया था, चुराने नहीं, लौटाने के लिए। मगर वो ठहरा इंसान, मूर्ख और लालची। उसने वस्तु ली, मगर शर्त तोड़ दी। अब उसका हिसाब अधूरा है। जिस दिन राख का पहला कण जमीन पर गिरा, उस दिन से एक नाम तय हो गया। मूर्ख चोर ने मेरी दहरी पार की। अब मैं उसकी आत्मा का इंतजार नहीं करूंगा, वो खुद चल कर आएगा। हर रात जब घंटी बजे, जान लेना मैं करीब हूं। उस चिट्ठी के आखिर में कोई नाम नहीं था, बस नीचे राख से बना एक निशान, त्रिकोण जैसा, मगर एक कोना टूटा हुआ, जैसे किसी मोहर का अधूरा हिस्सा। भोलाराम ने दोनों चिट्ठियां मंदिर के पंडित के पास ले जाकर दिखाईं। पंडित जी ने बस एक नजर डाली और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह आमंत्रण है। भोलाराम समझ नहीं पाया, किसका आमंत्रण?
पंडित ने धीमी आवाज में कहा, यमराज जब किसी आत्मा का हिसाब अधूरा छोड़ देते हैं तो वे 2 चिट्ठियां भेजते हैं, एक इंसान की समझ में आने वाली और दूसरी आत्माओं की भाषा में। पहली चेतावनी होती है, दूसरी बुलावा। उसके बाद से गांव में किसी ने उन चिट्ठियों को छुआ तक नहीं। पंडित ने उन्हें मंदिर के गर्भगृह में बांध दिया, लेकिन रात में जब वो सुबह पूजा करने पहुंचे तो वहां सिर्फ राख थी। चिट्ठियां गायब थीं और दीवार पर वही त्रिकोण का निशान खुदा हुआ था, अब पूरा। उस दिन से गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यमराज अब खुद न्याय करने आए हैं। किसी ने बताया कि उसने नदी के किनारे एक आदमी देखा जो राख से अपने चेहरे पर कुछ लिख रहा था। किसी ने कहा कि उसने रात को हवा में किसी की धीमी आवाज सुनी जो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी। थाने में जब पहली बार नरेवल मंदिर मामला दर्ज हुआ तो सबने इसे बस एक और गांव की अफवाह समझा। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने फाइल खोलते हुए हंसकर कहा, फिर वही भूत प्रेत की कहानी, इन गांव वालों को कुछ और नहीं सूझता। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश सिंह को बात हल्की नहीं लगी। उनके पास अनुभव था और अनुभव उन्हें यह सिखा चुका था कि डर हमेशा झूठा नहीं होता। फाइल में जो पहली रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि मूर्ख चोर मुकेश नाम का आदमी 3 दिन से लापता है। उसके घर में टूटी खिड़की, आधी खुली झोली और राख के गोल निशान मिले हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि मंदिर के पास अजीब आवाजें सुनी जा रही हैं और हर सुबह वहां कुछ नया लिखा मिलता है राख से। राकेश ने अपनी टीम को आदेश दिया, काका के घर और मंदिर दोनों की जांच करो, जो भी मिले फोटो खींचो, सबूत सील करो और ध्यान रहे जो दिखे वो हमेशा वही नहीं होता। अगली सुबह 4 सिपाही और एक गांव का गाइड लेकर वे मंदिर पहुंचे। मंदिर वैसा ही था, टूटी दीवारें, जली हुई धूप की गंध और वो घंटी जो हवा के बिना भी हल्की हल्की हिलती थी। अंदर घुसते ही एक ठंडक महसूस हुई जो ठंडी हवा से नहीं बल्कि किसी अनजाने बोझ से उठी थी। फर्श पर हल्के राख के निशान थे, जैसे किसी ने पैरों से रास्ता बनाया हो। मगर अजीब बात यह थी कि उन पैरों के निशान मंदिर के अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ नहीं जाते थे। वे बस आधे रास्ते तक बने थे और वहां जाकर गायब हो जाते थे, जैसे किसी ने बीच में ही चलना छोड़ दिया हो। राकेश झुके और फर्श पर बने राख के एक घेरे को छुआ। राख बिल्कुल सूखी नहीं थी, बल्कि थोड़ी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे हाथ से मसल कर रख दिया हो। उन्होंने उंगलियां सूंघी। हल्की सी जली हुई गंध थी, मगर उसके नीचे कुछ और था, लोहे जैसी, खून की धातु जैसी। सर, एक सिपाही ने पुकारा, ये देखिए। दीवार के कोने में पुरानी ईंटों के बीच से एक धागा झांक रहा था। जब उसे खींचा गया तो एक मुड़ा तुड़ा कागज निकला जिस पर कुछ लिखा था, पर स्याही नहीं थी, वो राख से लिखा गया था। कागज पर लिखा था, हिसाब अधूरा है। सिपाही हंसे, कोई पागल बच्चा लिखा होगा। राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस कागज जेब में रख लिया। उन्होंने अगला कदम पुजारी काका के घर की ओर बढ़ाया। घर पुराना था, मगर सब कुछ वैसा ही जैसे कोई अभी अभी वहां रहा हो। मेज पर राख की एक हल्की परत थी और उस पर उंगलियों के निशान बने थे, 5 उंगलियां एकदम सीधी। राकेश ने कमरे की तस्वीरें खींची, फिर उन्होंने दीवार पर कुछ देखा, जैसे किसी ने उंगली से नाम लिखा हो, राघव। नाम अधूरा था, आखिरी अक्षर थोड़ा मिटा हुआ। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप हिला। हवा नहीं थी, फिर भी कुंडी चरमराई। राकेश ने दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं था, बस हल्की राख हवा में तैर रही थी और उसके गिरते ही एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो खोजेगा उसे बुलावा मिलेगा। राकेश ने खुद को झटका। कोई है? आवाज दी। जवाब नहीं आया। उन्होंने कंधे उचकाए और बाहर निकल गए। थाने लौटकर उन्होंने सारे सबूत जमा किए, राख के नमूने, फोटो, कागज। पर अगले दिन जब लैब रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया।
रिपोर्ट में लिखा था, नमूना राख नहीं है, इसमें हड्डियों का सूक्ष्म अंश पाया गया है, विशेषकर मानवीय उंगलियों के। पूरा थाना चुप हो गया। राकेश ने वो रिपोर्ट टेबल पर रखी और देर तक उसे देखता रहा। अगर ये सच है तो यहां सिर्फ कहानी नहीं, कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई हिसाब। रात को राकेश अपने दफ्तर में अकेला बैठा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमकी तो कमरे की खिड़की पर किसी की परछाई दिखी, छोटी सी, टेढ़ी सी। राकेश ने टॉर्च उठाई और बाहर देखा। वहां कोई नहीं था, बस हल्की राख हवा में तैर रही थी और उसके गिरते ही एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम्हारा नाम दर्ज हो गया है। राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत हाथ से पूछा, मगर राख मिटती नहीं थी। जैसे जैसे वो रगड़ता, निशान गहराते गए। सुबह तक उसकी हालत बिगड़ गई। लोग जब उसे देखने पहुंचे तो वो टेबल पर झुका हुआ था। सामने रखी केस फाइल पर उसका सिर टिका था और उसके नीचे एक छोटा सा ढेर बन गया था राख का। फाइल के ऊपर एक ही पंक्ति लिखी थी, राख से हिसाब अब पूरा होगा। और उस दिन से नरेवल मंदिर मामला बंद कर दिया गया। कागजी रूप में फाइल अब भी थाने में रखी है, पर हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई नया सिपाही शिकायत करता है कि उस फाइल से राख की गंध आती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में जब पूरा थाना सो जाता है तब वही फाइल अपने आप खुल जाती है और उसके बीच वाले पन्ने पर किसी ने नई तारीख लिखी होती है, वही दिन जब किसी और की मौत हुई होती है। कोई नहीं जानता ये सब संयोग है या वो नाम अब भी गिनती कर रहा है, पर एक बात सब मानते हैं कि यमराज अब हिसाब लेने गांव में नहीं आते, वो कागजों में रहते हैं। कई साल बीत गए। नरेवल गांव अब भी वहीं था, वही मिट्टी, वही लोग, वही टूटी दीवारों वाला मंदिर। लेकिन अब वहां कोई भी शाम के बाद नहीं जाता था। बच्चे तक उस रास्ते से स्कूल नहीं निकलते थे और जो निकलता भी वो आंखें झुकाकर तेजी से भागता। मंदिर के चारों ओर अब नीम के पेड़ उगाए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें पहरे पर खड़ा कर दिया हो। गांव में अब एक नई पीढ़ी थी जिसने मुकेश या राघव को कभी नहीं देखा, पर उनकी कहानी सबको याद थी और डर के साथ सुनाई जाती थी। हर साल सावन के महीने में जब पहली बिजली चमकती तो बुजुर्ग लोग चुपचाप दरवाजे बंद कर लेते, कहते अब हिसाब की हवा चलने वाली है। और सच में जैसे ही अंधेरा बढ़ता, गांव के बीच से हल्की राख उड़ती दिखती। बच्चे सोचते कोई आग जली होगी, लेकिन जिनके घरों के दरवाजे के नीचे वो राख जमती, अगले कुछ हफ्तों में वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कोई बीमार पड़ जाता, कोई जानवर मर जाता या किसी के खेत में आग लग जाती। बुजुर्ग कहते, ये मंदिर अब खाली नहीं रहा। लोगों ने मंदिर के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां लगा दी ताकि कोई पास न जाए, मगर हर कुछ महीनों में कोई ना कोई जिज्ञासु वहां चला ही जाता और फिर वही होता। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन बदन दर्द, तीसरे दिन बुखार और चौथे दिन बस राख। इन सब के बीच एक लड़का था, करण, 20 साल का, शहर से लौटा हुआ। उसे ये सब बस पुराने दिमागों की बकवास लगती थी। वो कहता, भूत प्रेत नहीं होते, ये सब डर की कहानियां हैं ताकि तुम लोग मंदिर को बेच ना दो। उसकी मां डांटती, मत बोल बेटा, ये जगह शापित है। मगर वो हंसकर कहता, मां अगर यमराज खुद यहां आएंगे तो उन्हें भी मैं कैमरे में कैद कर लूंगा। एक दिन रात को बिजली जली गई। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। करण अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर बाहर निकला। आसमान में बादल थे और हवा में गंध थी, वही राख की। उसे जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, चलो देखते हैं आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा, झाड़ियों को हटाया, दीवार फांदी। अंदर वही सन्नाटा था। उसने टॉर्च घुमाई तो दीवारें अब भी राख से लिपटी हुई थी, मगर बीच में जो चौकी थी वो साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पोंछा हो। करण पास गया। चौकी पर कुछ नहीं था, बस एक मुड़ा हुआ कपड़ा रखा था। उसने हंसकर कहा, तो यही है वो शाप, बस एक पुराना कपड़ा। उसने कपड़ा उठाया और उसके नीचे वही पुरानी धातु की मूर्ति थी, चमकती हुई,
जैसे समय ने उसे छुआ भी ना हो। उसने उसे छू लिया। उसी पल मंदिर में घंटी बजी, एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार। हवा अचानक भारी हो गई। करण ने टॉर्च गिरा दी। अंधेरे में उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर परछाई, और वो परछाई उसकी नहीं थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसने सुना, किसी ने बहुत पास से कहा, क्यों लौट आया? करण ने डरकर टॉर्च उठाई, मगर जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी तो उसने देखा कि राख से 2 आकृतियां बनी हैं, एक बड़ी, एक छोटी, और दोनों उसे देख रही थीं। वो भागने लगा, घिरा, उठकर फिर भागा। घर पहुंचा तो सांस फूली हुई थी। उसने दरवाजा बंद किया और सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी मां कमरे में आई तो बोली, क्या हुआ? चेहरा सफेद क्यों है? करण ने कहा, कुछ नहीं मम, बस थोड़ा डर गया था। रात बीत गई, मगर सुबह जब वो उठा तो उसके कमरे के फर्श पर एक छोटा सा गोला बना हुआ था। उसके बीच में लिखा था, जो लौटता है वो हिसाब पूरा करने आता है। करण ने वो निशान मिटा दिया, मगर हर सुबह नया गोला बन जाता। उसने कहा, यह सब मेरा वहम है। पर तीसरे दिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी गर्दन पर किसी के 5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की हो। वो डर गया। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, बस पकड़ी और निकल गया। पर गांव से 2 मील दूर जब बस रुकी तो एक बूढ़ा आदमी चढ़ा, सफेद कपड़ों में, राख जैसा चेहरा। वो आकर करण के पास बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, हिसाब अधूरा है बेटे, भागने से पूरा नहीं होगा। करण ने सिर घुमाया, लेकिन तब तक सीट खाली थी। अगले हफ्ते गांव में खबर आई, शहर की सड़क पर एक लड़का मरा पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके पास से राख का ढेर मिला। पुलिस ने फाइल बनाई। केस नंबर वही था जो कभी इंस्पेक्टर राकेश के नाम पर बंद हुआ था, नरेवल मंदिर मामला। अब लोग उस कहानी को डराने के लिए नहीं सुनाते, अब वो एक चेतावनी है। बुजुर्ग बच्चों को कहते हैं, अगर राख हवा में उड़ती दिखे तो सांस रोक लो, कहीं वो तेरा नाम न जान ले। और कहते हैं, आज भी मंदिर की दीवार पर वो राख से लिखा वाक्य धीरे धीरे मिटता और फिर उभरता रहता है, हिसाब अब भी बाकी है। शहर में उस कहानी की चर्चा पहली बार एक छोटे अखबार में हुई थी। कोने में छपी एक छोटी सी खबर, नरेवल गांव में अजीब मौत, राख के निशान से जुड़ा रहस्य। बाकी अखबारों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अवनी मिश्रा नाम की एक पत्रकार की नजर वहीं अटक गई। अवनी को ऐसे किस्सों में गहरी दिलचस्पी थी। वो मानती थी कि हर अंधविश्वास के पीछे कोई न कोई सच्चाई दबी होती है। उसने फाइल बंद की और मुस्कुराई, चलो देखते हैं इस राख के पीछे कौन जल रहा है। 3 दिन बाद वो नरेवल गांव में थी। गर्मी का मौसम था, हवा भारी और धीमी थी। बस स्टैंड से मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर कोई नहीं था। उसने एक बूढ़ी औरत से रास्ता पूछा तो औरत ने बस सिर हिलाया और कहा, मत जाओ बेटी, जो वहां गया वो लौट के पूरा नहीं आता। अवनी ने हंसकर कहा, अम्मा, मैं लौटने नहीं, सच खोजने आई हूं। मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता झाड़ियों से घिरा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा दिया हो। जब वो अंदर पहुंची तो सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी ठंडक, अजीब सी ठंडक, जैसे हवा नहीं, कोई पुरानी सांस कमरे में ठहरी हुई हो। उसने कैमरा निकाला, कुछ फोटो ली। कैमरे की फ्लैश के साथ ही उसे लगा जैसे दीवारों पर कुछ हिल रहा हो, राख की परतें जो हर फ्लैश के बाद थोड़ी बदल जाती थीं। उसने दीवार पर उंगली फेरी, राख चिपक गई। उस राख से हल्की जलन हुई। उसने देखा उंगली पर एक पतला सा निशान उभर आया, जैसे किसी ने हल्का सा जलाया हो। वो डर तो गई थी, लेकिन भीतर का जिज्ञासु हिस्सा और ज्यादा जाग गया। उसने कहा, अगर ये कोई खेल है तो चलो, मैं देखती हूं कौन खेल रहा है। शाम होते होते उसने मंदिर के पास ही एक खाली मकान में डेरा डाला। उसके पास रिकॉर्डर, कैमरा और एक पुराना लैपटॉप था। उसने अपने नोट्स में लिखा, दिन 1, मंदिर में राख की गंध अब भी बनी है।
हवा भारी लगती है, लगता है यहां कोई बार बार आता है। रात गहरी हो गई, आसमान में बादल थे, बिजली कभी कभी चमकती। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान से सुना, आवाज बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, जो खोजेगा वही भोगेगा। वो सिहर गई। उसने रिकॉर्डर बंद किया और सोने की कोशिश की, मगर जैसे ही आंखें बंद हुई, खिड़की के बाहर से हल्की घंटी की आवाज आई। उसने चौंक कर बाहर देखा, मंदिर की घंटी हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। अगली सुबह जब अवनी ने कैमरा चेक किया तो एक फोटो में कुछ अजीब था। जहां कल खाली दीवार थी, वहां राख से किसी ने कुछ लिखा था, हिसाब अधूरा नहीं होता, बस नाम बदलते हैं। उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने तस्वीरें दोबारा देखी। हर तस्वीर में वही वाक्य था, मगर हर तस्वीर में अक्षर थोड़ा अलग, जैसे वो लिखावट उसके देखते देखते बदल रही हो। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। सबने कहा, बेटी वहां जो है वो अब नाम गिनता है। पहले मुकेश था, फिर राघव, फिर पुलिस वाले राकेश, फिर वो लड़का करण। सबका नाम मिटा नहीं, बस राख में जुड़ गया। अवनी ने पूछा, नाम कैसे जुड़ते हैं? एक बूढ़ा बोला, जब तू उस जगह का नाम जुबान से बोलती है, वो तेरा नाम भी सुन लेता है। अवनी चुप हो गई। उसने फिर कभी मंदिर का नाम जुबान पर नहीं लिया। रात को उसने आखिरी बार रिकॉर्ड करने की सोची। कैमरा चालू किया और बोली, अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना यहां कुछ ऐसा है जो हवा में सांस लेता है। मैं जानती हूं ये सब अंधविश्वास नहीं, ये कुछ और है, कोई पुराना हिसाब जो रुकना नहीं चाहता। अगर मैं लौटी नहीं तो फाइल बंद मत करना। रिकॉर्डिंग के बीच अचानक एक धुंधली परछाई कैमरे में आई। सफेद कपड़ों में कोई, बिना चेहरा। फिर स्क्रीन काली हो गई। 3 दिन बाद गांव वालों ने अवनी का कैमरा मंदिर के पास पाया। कैमरा बंद था, लेकिन जब पुलिस ने उसे चालू किया तो आखिरी फ्रेम में अवनी की झलक थी। वो मंदिर के सामने खड़ी थी और उसके पीछे राख से बना एक चेहरा दिख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। शहर में उस वीडियो ने हंगामा मचा दिया। चैनलों ने उसे नरेवल रहस्य कहा। कई लोग बोले ये नकली है, कुछ ने कहा ये सब एडिटिंग है। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो की फाइल खोली, उनके कंप्यूटर में एक अजीब बात हुई। हर सिस्टम के अंदर एक नया फोल्डर बन गया। नाम था हिसाब 01 और वो खुद ब खुद खुलता था। उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तेरा नाम भी दर्ज हो गया है। उसके बाद से कोई उस फाइल को नहीं छूता। कुछ कहते हैं जो फाइल खोलता है उसके कमरे में रात को राख की गंध आने लगती है। और नरेवल गांव, अब वहां सिर्फ नीम के पेड़ हैं और एक टूटी घंटी। लेकिन कभी कभी जब हवा चलती है तो घंटी हिलती है और कोई बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, नाम बदलते हैं, हिसाब वही रहता है। राहुल ने उस रात जागते जागते देखा कि उसकी स्क्रीन पर अक्षर धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले केवल उसका नाम था, फिर उसके आसपास कुछ और उभरने लगा, जैसे कोई पुराने नाम जोड़ रहा हो। वो कंप्यूटर के पास बैठा रह गया, डर और जिज्ञासा के बीच। अचानक स्क्रीन की चमक कम हुई और कमरे में ठंडी हवा चल पड़ी। राहुल ने महसूस किया कि कंप्यूटर की सीमा खत्म हो गई है। अब ये सिर्फ डिजिटल नहीं रह गया, ये उसके जीवन में घुस आया था। अगले दिन उसे नींद नहीं आई। हर बार जब उसकी आंखें बंद होती, सपनों में वही मंदिर दिखाई देता। मंदिर की दीवारों पर राख से बने अक्षर चलते हुए थे और चौकी पर वही मूर्ति चमक रही थी। वो दौड़कर वस्तु को छूना चाहता, पर जैसे ही हाथ बढ़ाता, उसके पैरों में धूल जम जाती और वो गिर पड़ता। आवाज आती, हिसाब अधूरा है। रात दर रात यही दृश्य दोहराया। राहुल ने महसूस किया कि अब ये केवल कंप्यूटर नहीं, ये अब उसके सपनों और चेतना में प्रवेश कर गया है। उसने अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर जैसे ही स्क्रीन चालू हुई, फोन खुद बंद हो गया। उसकी उंगलियों पर राख के छोटे निशान उभर गए थे। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि यह डिजिटल शाप शहर के अन्य लोगों तक फैल गया है। दोस्तों के फोन, लैपटॉप, कैमरे, सभी में वही फोल्डर बन रहा था।
वही संदेश उभर रहा था, जो खोजेगा वही भोगेगा, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल ने अब यह मान लिया कि जो भी डिजिटल फाइल या फोटो खोलेगा उसके सपनों में वो मंदिर दिखाई देगा, और सपनों में जो दिखाई देगा वो सच में उसके आसपास होने लगेगा। उसने खुद अनुभव किया। एक रात जब उसने आंखें बंद की तो कमरे की 4 दीवारी अचानक मंदिर की दीवार बन गई। चौकी पर मूर्ति थी और पीछे राख से बना चेहरा मुस्कुरा रहा था। अगले पल उसके आसपास की हवा भारी हो गई। एक धीमी फुसफुसाहट कानों में गूंजने लगी, अब तेरा नाम भी दर्ज हो चुका है। राहुल घबराया। उसने लैपटॉप और फोन को बाहर फेंक दिया, लेकिन सब बेकार था। निशान उसके हाथ, गर्दन और चेहरे पर उभर चुके थे। वो खुद को रोक नहीं पाया, जैसे उसकी आत्मा उस हिसाब की सूची में गुम हो गई हो। वहीं नहीं रुका। अगले कुछ हफ्तों में उसने देखा कि सपनों में नरेवल गांव लगातार बदल रहा है। अब यहां केवल मंदिर नहीं, बल्कि पुरानी गलियां, टूटे घर और राख के निशान हर जगह थे। लोगों के नाम जिनके कंप्यूटर खोले गए थे हर बार बदल रहे थे, और राहुल ने महसूस किया कि यह अब एक जिंदा प्रक्रिया बन चुकी है। रात के समय जब वो जागता तो अपने कमरे की दीवार पर हल्की हल्की धूल जमती। धूल से अक्षर उभरते, नाम, तारीख और वही चेतावनी, हिसाब अधूरा नहीं होता, नाम बदलते हैं। राहुल अब समझ चुका था कि ये केवल डिजिटल नहीं, केवल गांव नहीं, ये अब उसके सपनों में, उसके कमरे में, उसकी चेतना में और हर उस व्यक्ति के जीवन में मौजूद है जिसने कभी नरेवल के रहस्य से संपर्क किया। और हर रात जब वो नींद में जाता, वो देखता मंदिर की घंटी बज रही है, मूर्ति चमक रही है और कोई मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट में डर, न्याय और अनदेखी शक्ति का मिश्रण था। राहुल ने जाना कि अब कोई सुरक्षित नहीं है, न गांव में, न शहर में, न डिजिटल दुनिया में। इस कहानी का नियम बस एक ही है, जो देखेगा, खोलेगा, छुएगा, उसका नाम दर्ज हो जाएगा, और हिसाब हमेशा बाकी रहेगा। राहुल ने अब यह महसूस किया कि यह केवल नाम या फाइल का खेल नहीं था। नरेवल का शाप अब लोगों की यादों में घुस चुका था। जो भी डिजिटल माध्यम या वीडियो के जरिए उस कहानी से जुड़ा, उसके मन में वो गांव और मंदिर खुद ब खुद बन गए। पहले उसने सोचा कि ये केवल सपने हैं, पर धीरे धीरे उसने देखा कि वास्तविकता और सपने का अंतर मिटने लगा। शहर में रहने वाले लोगों ने शिकायतें शुरू कर दी। एक लड़की ने बताया कि उसके घर में अचानक पुराने लोगों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई राघव या मुकेश उसके कमरे में खड़े हों। एक शिक्षक ने कहा कि उसने अपने बच्चों से पूछा कि उन्हें किस कहानी से डर लगता है, और बच्चे ने जवाब दिया कि नरेवल गांव उनके स्कूल के पिछवाड़े में दिखता है। राहुल ने खुद अनुभव किया। एक रात जब वो नींद में गया, उसने देखा कि उसके कमरे की दीवारें मंदिर की दीवार बन गई थी। चौकी पर मूर्ति थी और चारों ओर राख के निशान। अचानक कमरे में धुंध घुली और आवाज आई, नाम दर्ज हो चुका है, हिसाब पूरा होने वाला है। वो उठकर बैठा, लेकिन हर तरफ राख की पुरत फैल गई थी। उसका दर्पण, लैपटॉप, किताबें, सब पर राख के निशान उभर आए थे। उसने अपने हाथ देखा, 5 उंगलियों के निशान जिनमें हर उंगली अलग नाम लिख रही थी। वो समझ गया कि अब ये सिर्फ डिजिटल और सपनों तक सीमित नहीं है, ये उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था। राहुल ने बाहर जाने की कोशिश की, मगर शहर की सड़कों पर भी अजीब चीजें होने लगी। हर रास्ते पर उसे वही निशान दिखाई देते जो हवा में धीरे धीरे बन रहे थे। लोग उससे पूछते, क्या तुम ठीक हो? लेकिन राहुल कुछ नहीं बता सकता था। वो जानता था कि अगर उसने नाम लिया, शाप उसके पीछे आ जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि गांव से जुड़े पुराने वीडियो और फोटो उसके मोबाइल और कंप्यूटर में अपने आप आ गए। हर वीडियो में वही मंदिर, वही मूर्ति, वही राख और वही फुसफुसाहट थी। हिसाब अधूरा है। और अब उसमें नए चेहरे भी दिखने लगे। शहर में रहने वाले लोग जिनके नाम पहले फाइलों में नहीं थे।
राहुल ने महसूस किया कि नरेवल का शाप फैल रहा है। यह अब सिर्फ नाम गिनने तक सीमित नहीं रहा। ये लोगों की पहचान, उनके सपनों और उनके आसपास की वास्तविकता में प्रवेश कर चुका है। रात को जब वो सोता तो अपने कमरे में ही मंदिर दिखाई देता। चौकी पर मूर्ति चमकती और पीछे राख से बने चेहरे लगातार बढ़ते जाते। एक रात जैसे ही वो जागा, उसने देखा कि राख के निशान उसके फर्श, दीवार और छत पर फैल गए हैं। निशान उसके दिशा में हिल रहे हैं और अचानक उसने महसूस किया निशान सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, वो उसे खींचने आए हैं। राहुल ने डर के मारे चीख लगाई। उसके कानों में लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो देखेगा वही भोगेगा, जो याद रखेगा वही खो देगा। वो भागने लगा, पर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। वो समझ गया कि अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। रात भर वो भागता रहा। हर कदम पर उसके अपने अतीत और वर्तमान के चेहरे उभरते, मूर्तियों और राख के निशानों के बीच। राहुल समझ गया कि नरेवल का शाप अब केवल गांव या डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है। यह अब लोगों के जीवन की हकीकत बन चुका है। और धीरे धीरे उसके मन में यह डर बैठ गया कि वो अपनी पहचान खो देगा। उसका नाम, उसके सपने, उसकी यादें सब हिसाब की सूची में दर्ज होने लगे थे। शहर के लोग अब डरते थे कि रात के समय जब हवा चलती है तो मंदिर और राख कहीं उनके भीतर प्रवेश कर जाए, और हर जगह गूंजती फुसफुसाहट याद दिलाती है, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल अब पूरी तरह थक चुका था। नरेवल का शाप अब केवल उसके सपनों या डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गया था, वह हर जगह था। उसके विचारों में, उसके फैसलों में, उसके अतीत और वर्तमान में। वह महसूस कर सकता था कि हर कदम पर कोई उसे देख रहा है, उसकी सोच पर नजर रख रहा है। कभी कभी वह अपने दर्पण में खुद को देखता, लेकिन चेहरा बदल चुका होता। उसकी आंखें उसकी अपनी नहीं, बल्कि मूर्ति की झिलमिलाती आंखों जैसी। शहर के लोग भी अब अजीब अनुभव कर रहे थे। एक आदमी ने बताया कि उसे अपने ऑफिस में वही मूर्ति दिखाई दी और कंप्यूटर पर स्क्रीन पर राख उभर गई। एक महिला ने कहा कि उसे रात में अपने घर का फर्श मंदिर का फर्श दिखा और चारों ओर मूर्तियों की परछाइयां घूम रही थीं। हर किसी का अनुभव अलग था, मगर सब में एक चीज समान थी, राख और हिसाब की चेतावनी। राहुल ने मनोवैज्ञानिक सहायता लेने की कोशिश की। वह क्लिनिक पहुंचा, डॉक्टर को सारी घटनाएं बताईं। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, आपको बस तनाव है, कोई शाप नहीं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने लैपटॉप खोला, स्क्रीन पर वही फाइल और वही अक्षर दिखाई दिए। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने हाथ पीछे खींचा और देखा कि उंगलियों पर हल्की हल्की राख के निशान उभर रहे हैं। वह डॉक्टर भी अब शाप का हिस्सा बन चुका था। राहुल ने महसूस किया कि यह शाप अब मनोवैज्ञानिक दिमाग तक पहुंच चुका है। यह केवल देखने, छूने या नाम लेने तक सीमित नहीं रहा है। यह सोच पर नियंत्रण कर रहा है, निर्णयों को बदल रहा था। जो कोई भी नरेवल से जुड़ा, उसका मन अपने आप मंदिर और मूर्ति की दिशा में मुड़ जाता। वह महसूस कर सकता था कि हर कोई अब अपने जीवन में उसी हिसाब की जांच में फंसा हुआ है। रात को राहुल ने देखा कि उसके सपनों में मंदिर लगातार बदल रहा था। चौकी की मूर्ति कभी उसकी दिशा में हिलती, कभी कमरे में आ जाती। राख के निशान उसके मन के भीतर गहराई तक फैल रहे थे। वह उठकर भागना चाहता, पर जैसे ही कदम बढ़ाता, फर्श उसके पैरों के नीचे झिलमिलाने लगता। आवाज गूंजती, जो सोचता है वही भोगता है, जो निर्णय लेता है वही नाम दर्ज करता है। अब राहुल ने समझ लिया कि नरेवल का शाप केवल भूत या वस्तु नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो किसी की सोच, फैसले और पहचान में प्रवेश कर जाती है, और जो भी इससे जुड़ा, उसका जीवन और निर्णय उस हिसाब की सूची में दर्ज हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि शहर के कई लोग रात में अपने कमरे में मंदिर देख रहे हैं। उनके कमरे की दीवारें, फर्श, खिड़कियां सब मंदिर में बदल जाती हैं। उनके चारों ओर मूर्तियां खड़ी होती हैं। राख के निशान धीरे धीरे बढ़ते हैं और फुसफुसाहट गूंजती है। हिसाब अधूरा नहीं रहता, नाम बदलते हैं पर सूची बढ़ती है। अब राहुल ने देखा कि यह पूरी प्रक्रिया आत्मनिर्भर हो गई है। जो व्यक्ति नरेवल से जुड़ा, उसका मन, सपने और निर्णय सभी इस शाप के नियंत्रण में आ गए हैं। अब वह यह नहीं समझ सकता था कि उसका निर्णय उसका है या हिसाब की सूची उसे निर्देश दे रही है। रात के समय जब राहुल अपने लैपटॉप और मोबाइल को बंद करता, तो कमरे की हवा भारी हो जाती। दीवारों पर हल्की हल्की राख दिखाई देती। निशान उसके हाथों और चेहरे पर उभरते, और वह जानता था कि अब कोई सुरक्षित नहीं है, न शहर में, न गांव में, न डिजिटल दुनिया में।
और सबसे डरावनी बात यह है कि यह शाप अब किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। यह सोच, यादें और निर्णय को नियंत्रित करके हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर चुका है जिसने कभी नरेवल से जुड़ने की कोशिश की, और हमेशा की तरह फुसफुसाहट गूंजती रहती है, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल अब पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। नरेवल का शाप अब केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी घुस चुका था। वह देख सकता था कि शहर के लोग धीरे धीरे अजीब व्यवहार करने लगे थे। दोस्त, सहकर्मी, यहां तक कि पड़ोसी भी अपने आप में बदल रहे थे। किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो मंदिर की मूर्ति की होती है, खाली और अंधे की शक्ति से भरी। राहुल ने महसूस किया कि लोग अब अपने आप में नरेवल का असर दिखा रहे हैं। एक सहकर्मी ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मैं वही देख रहा हूं जो राहुल देख रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पर सहकर्मी की आंखें झिलमिला रही थीं और हाथ अपने आप झुके हुए थे। वहां हल्की राख के निशान उभर रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं नाम की सूची में शामिल हो गया हूं। राहुल को अब यह समझ आया कि शाप केवल दृश्य, सपने या डिजिटल फाइल तक ही सीमित नहीं है, यह लोगों के भीतर प्रवेश कर चुका है। वे अपने दोस्तों और परिवार के व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगे। हर कोई अपनी यादों और निर्णयों में अस्थिर हो गया। जैसे ही कोई नया नाम हिसाब में दर्ज होता, आसपास के लोग इसके संकेत महसूस करते। आंखें झुकती, हाथ कांपते और ध्वनि कानों में गूंजती, हिसाब अधूरा है। राहुल ने अपने पर नजर डालने की कोशिश की। अब वह यह नहीं जान पा रहा था कि कौन वास्तविक है और कौन शाप का हिस्सा बन चुका है। उसकी माँ, जो पहले उसे समझाया करती थी, अब अचानक रात में कमरे में खड़ी दिखती और उसके हाथ में राख के निशान उभरते। वह बोलती, राहुल, हिसाब अब पूरा होना है। राहुल ने देखा कि लोग अब अपने आसपास भी मंदिर और मूर्तियों को देख रहे थे। एक दोस्त ने बताया कि उसका परिवार रात को अपने घर में वही मूर्ति देख रहा था। कमरे की दीवारें मंदिर की दीवारें बन गई थीं, फर्श पर राख के निशान फैल गए थे और फुसफुसाहट लगातार गूंज रही थी। जो देखेगा वही भोगेगा, जो नाम दर्ज करेगा वही सूची बढ़ाएगा। राहुल ने अब यह महसूस किया कि नरेवल का शाप अब केवल नामों की गिनती नहीं है, यह लोगों के रिश्तों, विश्वास और जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर चुका है। लोग अब एक दूसरे में शाप की झलक देखने लगे हैं। दोस्त अपने दोस्तों से डरने लगे, माता पिता अपने बच्चों से भयभीत हो गए। हर नजर, हर हाथ, हर आवाज अब नरेवल की चेतावनी के अधीन है। रात के समय जब राहुल अपने कमरे में बैठा तो उसने देखा कि चारों ओर हल्की राख उभर रही है। दीवारें, फर्श और छत मंदिर की दीवारों में बदल चुके थे। मूर्ति चौकी पर खड़ी थी और उसके पीछे राख के चेहरे लगातार बढ़ रहे थे। और यह सिर्फ एक व्यक्ति का असर में ही था, उसके आसपास के सभी लोग धीरे धीरे उसी हिसाब की सूची में दर्ज हो रहे थे। राहुल ने जोर से सोचा कि कोई बच नहीं सकता, न शहर में, न गांव में, न डिजिटल दुनिया में। हर निर्णय, हर विचार, हर नाम सब हिसाब में जुड़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे यह भय राहुल के मन में बैठ गया कि अब वह केवल शाप का गवाह नहीं, बल्कि स्वयं शाप की सूची का हिस्सा बन चुका है। फुसफुसाहट अब हर ओर थी, हर व्यक्ति के मन में गूंज रही थी, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल ने देखा कि अब नरेवल का शाप पूरे शहर में फैल चुका था। पहले केवल कुछ लोग या आसपास के लोग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब पूरे इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग अपने घरों में अकेले रहते हुए भी मंदिर और मूर्तियों की परछाइयां देख रहे थे। उनके कमरे की दीवारें अचानक मंदिर की दीवार बन जाती, फर्श पर राख के निशान फैल जाते और मूर्ति धीरे धीरे उनके सामने खड़ी हो जाती। आवाज हमेशा गूंजती, हिसाब अधूरा है। शहर की सड़कों पर भी अजीब बदलाव दिखने लगे। लोग अपने पड़ोसियों से डरने लगे। किसी ने देखा कि पड़ोसी की आंखों में वही झिलमिलाती चमक है जो मूर्ति की होती थी। बच्चों ने शिकायत की कि रात को उनके कमरे में वही मंदिर दिखाई देता है। राहुल ने महसूस किया कि अब यह केवल सपनों या डिजिटल फाइल तक सीमित नहीं रहा, यह वास्तविक जीवन में भी प्रवेश कर चुका था। राहुल के अपने अपार्टमेंट में भी सब अजीब था। कमरे की दीवारें झिलमिलाने लगीं और फर्श पर धीरे धीरे राख के निशान उभर आए। उसने देखा कि हर निशान उसकी सोच के अनुसार बढ़ रहा था। अगर उसने किसी का नाम याद किया तो निशान उसी दिशा में बढ़ जाते। उसका खुद का प्रतिबिंब दर्पण में बदल गया, चेहरा वही मूर्ति बन गया और आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी, जो देखेगा वही भोगेगा। राहुल ने महसूस किया कि अब शहर के हर व्यक्ति इस शाप की प्रक्रिया में फंसा है। लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों में ही डर महसूस करना शुरू कर दिया। माता पिता अपने बच्चों से डरने लगे, बच्चे अपने दोस्तों से। किसी का निर्णय अपने मन का नहीं, बल्कि हिसाब की सूची का संकेत मान लिया जाता। शहर धीरे धीरे अराजकता में डूबने लगा।
रात के समय जब राहुल अपने लैपटॉप और मोबाइल को बंद करता तो कमरे की हवा अचानक भारी और ठंडी हो जाती। दीवारों पर हल्की हल्की राख दिखाई देती। निशान उसके हाथों और चेहरे पर उभरते। हर निशान का विस्तार धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगता। वो समझ गया कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। राहुल ने देखा कि शहर के लोग अब खुद अपने घरों में मंदिर और मूर्तियों को वास्तविकता मानने लगे थे। घर के कोने में कोई बैठा दिखाई देता और वहां राख की परत धीरे धीरे फैलती। फुसफुसाहट हर कान में गूंजती। नाम दर्ज हो चुका है, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल ने अब ठान लिया कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न अपने कमरे में, न शहर में, न डिजिटल दुनिया में। नरेवल का शाप अब पूरी तरह जीवित हो चुका था और हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर रहा था जिसने कभी नरेवल से जुड़ने की कोशिश की थी। राहुल ने खुद से कहा कि अब ये केवल मेरी कहानी नहीं रही, ये हर किसी की सोच, हर किसी के सपनों और हर किसी के निर्णय में छुपी हुई है। और धीरे धीरे शहर के लोग, उनके घर, उनके सपने और उनके निर्णय सब उसी हिसाब की सूची में गिनते चले गए। फुसफुसाहट लगातार गूंजती रही, हिसाब अब भी बाकी है। राहुल ने महसूस किया कि अब सब कुछ चरम पर पहुंच चुका था। नरेवल का शाप सिर्फ गांव या शहर तक सीमित नहीं रहा था, ये हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर चुका था जिसने कभी नरेवल की फाइल, फोटो या वीडियो को देखा या उसके बारे में सुना था। उसका खुद का नाम सूची में दर्ज हो चुका था और उसकी आंखों के सामने अब केवल वही मूर्ति, वही मंदिर और वही राख उभरते रहते। रात थी और शहर लगभग खाली था। लोग अपने घरों में बंद थे, पर राहुल ने देखा कि हर खिड़की से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे हर घर में कोई और उसका इंतजार कर रहा हो। उसने अपने कमरे में लैपटॉप खोला और देखा कि स्क्रीन पर वही फोल्डर HISAB02 चमक रहा था। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर धुंधली परछाई उभरी। राहुल ने झटके से पीछे हटा, पर वो परछाई उसकी ओर बढ़ती रही। स्क्रीन पर लिखा था, अंतिम हिसाब अब आने वाला है। राहुल ने महसूस किया कि अब वो केवल गवाह नहीं है, बल्कि हिसाब की अंतिम प्रक्रिया में शामिल होने वाला है। उसे याद आया मुकेश, जो सबसे पहले गायब हुआ था, राघव, जो राख के निशानों के बीच नाम दर्ज होने के बाद लापता हो गया था, अवनी मिश्रा, जिसने डिजिटल दुनिया में शाप का असर फैलाया। अब उनका सब अनुभव, उनका नाम और उनका जीवन इस अंतिम हिसाब में गूंज रहा था। राहुल ने खुद से कहा कि उसे इसका सामना करना ही होगा। उसने कमरे में टॉर्च जलाई और देखा कि दीवार पर धीरे धीरे वो मंदिर बन रहा है। मूर्ति चौकी पर खड़ी थी और उसके चारों ओर राख के निशान लगातार बढ़ रहे थे। अचानक उसने देखा कि निशान सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं थे, वे पूरे शहर में फैल रहे थे, हर व्यक्ति के घर, हर सड़क, हर कमरे में। तभी उसे अनुभव हुआ कि वो केवल नाम दर्ज करने वाला नहीं, बल्कि नाम जोड़ने वाली अंतिम कड़ी बन चुका है। अगर उसने अपनी पहचान से मुकरा तो हिसाब अधूरा रहेगा और शाप और भी अधिक भयावह तरीके से फैल जाएगा। वो जानता था कि मुकेश, राघव और अवनी सभी इसी प्रक्रिया के हिस्से बन चुके हैं और अब उसकी बारी थी। राहुल ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना मंदिर के भीतर चली गई है। मूर्ति की आंखों में चमक है और आवाज गूंज रही है, जो देखेगा वही भोगेगा और अंत में सभी का नाम दर्ज होगा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि वो मुकेश की आंखों, राघव की परछाई और अवनी की डिजिटल चेतना में विलीन हो रहा है। हर नाम, हर पहचान, हर याद अब इस अंतिम हिसाब का हिस्सा बन रही है। जैसे ही उसने पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि वो हिसाब की सूची में शामिल है, कमरे में हल्की ठंडी हवा चली। राख के निशान खुद ब खुद उसके हाथों से मिलकर पूरी चौकी को घेरे। स्क्रीन पर आखिरी अक्षर उभरते हुए दिखाई दिए, अंतिम नाम दर्ज, राहुल। हिसाब पूरा हुआ। राहुल ने महसूस किया कि अब उसकी चेतना स्वतंत्र नहीं थी। वो नरेवल के शाप का अंतिम वाहक बन चुका था। मुकेश, राघव, अवनी और अब राहुल, सभी नाम इस सूची में शामिल थे और ये सूची कभी खत्म नहीं होगी। शहर में, गांव में, डिजिटल दुनिया में हर जगह यही चेतावनी गूंज रही थी।
हिसाब अब भी बाकी है। और इसी के साथ नरेवल का रहस्य हमेशा के लिए जीवित हो गया। यह केवल कहानी नहीं रही, यह अब वास्तविकता का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे कोई भी पूरी तरह नहीं भूल सकता, कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। कुछ रहस्य और अज्ञात शक्तियां केवल देखने या छूने भर से ही खत्म नहीं होती। जिज्ञासा, लालच या अविश्वास कभी कभी हमारे जीवन को ऐसी परिस्थितियों में खींच ले जाते हैं जहां डर, संशय और परिणाम हमेशा हमारे पीछे रहते हैं। जीवन में ये याद रखना जरूरी है कि हर निर्णय, हर सोच और हर कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अज्ञात या शक्तिशाली चीजों के प्रति सम्मान और सतर्कता रखना आवश्यक है। अपनी सीमाओं और चेतना की रक्षा करना भी बुद्धिमानी है। याद रखिए, जो हिसाब अधूरा रह जाता है वो किसी भी रूप में वापस आता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर कदम बढ़ाएं, अपने निर्णयों और कार्यों की जिम्मेदारी लें और अंधविश्वास या जिज्ञासा के चक्र में फंसने से बचें।